जी नाज़िम, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भलीकार। ऐं जीअं ब्रेक ते वञण खां पहिरीं अव्हांखे ॿुधायोसीं त पाण वापसि ईंदासीं त ॻाल्हि ॿोल कंदासीं सेनेट जी जेका चूंड थी आहे पंजाब में हिकिड़ी सीट ते ऐं 11 सीटूं हुयूं ख़ैबर पख्तूनख्वा जूं, उते छा कुझु थियो उन ते पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी तर्जनिगार मोहम्मद फ़हीम साहब जेके आहिनि उहे असां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि, पाण उन्हनि सां वधीक ॻाल्हि ॿोल कयूं था ऐं हिन चूंड में जेके मामला थिया आहिनि उनखे सम्झण जी कोशिशि कयूं था। मोहम्मद फ़हीम साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले आपका तज्जिया लेना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं वही हुआ 6-5 का जो फार्मूला तय हुआ था हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में, तो वही कुछ हमें नजर आया। तो पीटीआई के हवाले से बड़े सवाल उठ रहे हैं कि मरकज में अगर बातचीत की बात होती है, हुकूमत या उनके इत्तेहादियों से बैठा जाए, बातचीत की जाए, तो ये बोलते हैं कि नहीं ये चोर हैं, करप्ट हैं, डाकू हैं, इनसे तो हाथ मिलाना भी गवारा नहीं करेंगे। लेकिन जब सेनेट का मामला आता है, हम देखते हैं उनको खदशा होता है कि हमारे लोग टूट जाएंगे, तो फिर वहां पर तो बैठकर मामला तय करते हैं। तो किस तरह देखते हैं तहरीक इंसाफ की इस पॉलिसी को सर आप? बहुत शुक्रिया। देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये एतराज उठता है कि ये वही मुस्लिम लीग नून है जिसके साथ मरकज में बैठने को वो तैयार नहीं है। ये वही जेयूआई है जो मरकज में बैठी है, वही पीपल्स पार्टी है जो मरकज में बैठी है। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जमात हाथ मिलाया है। गुज़िश्ता बरस पंजाब में जनरल नशिस्तों का सेनेट इलेक्शन था, वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून ने इसी तरह बिला मुकाबला इंतखाब किया। तो उस वक्त भी हाथ मिलाया गया था, लेकिन उस खबर को इतनी अहमियत नहीं मिली थी, क्या वो खबर को उतनी हाइप नहीं मिल सकी थी। इस बार खबर को ज्यादा हाइप मिली है, ज्यादा बात सामने आई है कि क्यों साथ बैठे हैं। तो ये दोहराया गया है, पहली बार नहीं है। गुज़िश्ता बरस अप्रैल में भी हुआ था और इस बार जुलाई में भी हुआ है। दूसरी बात यह है कि ये एक मुस्बत अमल है। हम देखें तो कोशिश की जा रही है कि इन सब के साथ बैठा जाए। खुसूसन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब, वो बार बार ये कहते आए हैं कि बतौर वज़ीर आला मुझे बैठना पड़ता है, वज़ीर आज़म के साथ भी, वज़ीर दाखिला के साथ भी, जितने भी जिम्मेदार हैं मरकज में बैठे हैं, मुझे बात करनी पड़ती है। लेकिन दूसरी जानिब मुझे फिर तहरीक भी चलानी पड़ती है। शायद इसीलिए उनसे पार्टी की जो सदारत थी वो ले ली गई, ताकि आप गवर्नेंस पे फोकस करें और जो तहरीक है वो पार्टी चलाएं। तो वो इस मामले में पहले भी आगे बढ़े थे, अभी भी आगे बढ़े हैं। और जो हमारी बात हुई थी हुकूमती ज़राए के साथ, जिस तरह आपने शुरू में जिक्र किया बंदे टूटने के हवाले से, तो हुकूमत को ये बात वाज़ेह हो गई थी कि उनके बंदे टूट चुके हैं और वो जो मुखालिफिन है या अपोजिशन है, वहां से उनको पैसे ठीक ठाक मिलने का इम्कान है। तो उनका जो एक कोशिश थी अपनी पार्टी को दगा देने की, अपनी पार्टी के साथ जाति करने की, उसको नाकाम कराने के लिए हुकूमत ने ये पूरा जो कुछ भी किया था, जो मुफाहमत थी वो की अपोजिशन के साथ। जिस आपने जिक्र किया रिजल्ट वही आया जो कि इनका तय किया हुआ था। हुकूमत के 6 उम्मीदवार कामयाब हुए, अपोजिशन के 5 कामयाब हुए। तो सर देखें, अगर जो बड़ा इस मर्तबा नजर आया ना एहतजाज पेशावर में, तो कुछ दिन पहले लास्ट वीक आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने टिकटों की तकसीम के मामले पर एहतजाज भी किया कि जो डाई हार्ड कारकुन हैं उनको नजरअंदाज किया गया है। जैसे बहुत सारे नाम हैं, कुछ नाम अगर मैं गिनवा पाऊं यहाँ पर के इरफान सलीम साहब था, आयशा बानो साहिबा, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि खुरम जीशान साहब जो हैं उनको नजरअंदाज किया गया। फिर हम देखते हैं कि मुराद सईद साहब की चलो कुर्बानियां हैं, लेकिन 9 मई के बाद अगर हम देखा जाए तो ये जो मजहबी उमूर के वजीर भी रह चुके हैं माजी में, हम देखते हैं नूरुल हक कादरी साहब, इनका क्या रोल है 9 मई के बाद? मिर्जा अफरीदी साहब जो पार्टी छोड़ चुके थे, 9 मई की मजम्मत कर चुके थे, उसको टिकट दिया जाता है। तो फैसल जावेद साहब का भी इतना बड़ा रोल कहा यह जाता है, खैबर पख्तूनख्वा के लोग कहते हैं कि उनका कोई इतना बड़ा रोल नहीं था। और अगर रुबीना नाज या आयशा बानो के दरमियान में देखा जाए तो आयशा बानो की बहुत कुर्बानियां थी, उनको नजरअंदाज किया गया। तो ये जो आप देख रहे हैं एक तकसीम नजर आई तहरीक इंसाफ के अंदर, इसके कुछ आने वाले दिनों में आपको नताइज नजर आ रहे हैं? देखिए, कुछ बातें तो बिल्कुल दुरुस्त है कि मिर्जा अफरीदी साहब कैसे सेनेट की नशिस्त में आ गए, लेकिन ये भी हकीकत है कि ये जो सेनेट की फहरिस्त है ये तकरीबन मोर और लेस वही है जो पिछले साल फाइनल हुई थी। पिछले साल अगर आप याद रखें तो 2 अप्रैल को जिस दिन इलेक्शन हो रहा था उसी दिन इलेक्शन पोस्टपोन्ड हुए थे और इलेक्शन के रोज तक किसी को एतराज नहीं था कि मिर्जा अफरीदी तीसरे नंबर पर है। इस साल लोगों को एतराज ज्यादा आया। ये पिछले साल भी तीसरे नंबर पर थे, आज भी तीसरे नंबर पर हैं। तो उस वक्त उसको एक्सेप्ट करना, आज उस पर एतराज करना, ये जरा समझ से बाहर है। दूसरी बात आपने जिक्र किया इरफान सलीम साहब का। इरफान सलीम साहब के मामले के ऊपर एतराज आ रहा है क्योंकि उनका नंबर पिछले साल चौथे नंबर पे थे
इस बार उनको निकाल दिया गया और पीर नूरुल हक कादरी साहब को शामिल किया गया। सही। नूरुल हक कादरी साहब जो है वो इमरान खान के काफी करीबी हैं और उनका भतीजा इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा काबीना में सूबाई वजीर भी है, अदनान कादरी साहब। वो इस वक्त यहाँ पे मदनी उमूर के वजीर हैं, लेकिन सब जानते हैं कि वो खान के करीब हैं और शायद उसी वजह उनका नाम इसमें शामिल किया गया है। रुबीना नाज साहिबा और आयशा बानो साहिबा, ये दोनों मोर और लेस इनकी खिदमत एक ही जैसे हैं और दोनों ने अपनी साइड पे काफी काम किया है। आयशा बानो साहिबा पहले एमपीए रह चुकी हैं। रुबीना नाज साहिबा 2008-9 से लेके अभी तक बतौर वकील काम कर रही हैं। जो जितने भी स्टूडेंट विंग के केसेस हैं वो सारे वो लड़ती हैं। जब इमरान खान साहब जेल में थे और 9 मई के बाद वाकयात हुए, मसले हुए, क्योंकि वो खुद वकील हैं, तो जो इमरान खान की एक टीम थी, कानूनी टीम थी, ये उसका हिस्सा रही हैं। पेशावर से इनका ताल्लुक है, तो उनकी भी खिदमत है, वो भी वर्कर हैं, कोई सरमायादार नहीं है। तो रुबीना नाज साहिबा और उनके साथ आयशा बानो साहिबा दोनों इवन स्टीवन है। ऐसा आप नहीं कहते कि एक अच्छा है एक बुरा है। एक माजी में एमपीए रह चुकी हैं, पहले काम कर चुकी हैं, तो अब दूसरे को मौका मिल गया। क्योंकि एक जानिब एतराज ये भी है कि जी बंदा पहले एमपीए था या पहले एमएनए था, दोबारा बना दिया गया, नूरुल हक कादरी साहब की बात है, तो अगर वहां पे उसको दोबारा बनाया गया तब भी एतराज है। यहाँ पे किसी को दोबारा नहीं बनाया गया तब भी एतराज बनता है। उसके साथ साथ आपने जिक्र किया फैसल जावेद साहब का, उनके ऊपर काफी एतराज है। उसके बारे में लोग यही कहते हैं कि उन्होंने उनकी आबा अजदाद होंगे सवाबी में, हमारे बहुत से लोग हैं पख्तून हैं, कराची में बहुत से पख्तून आबाद हैं या इवन भारत में बहुत से आबाद है, मतलब यही कि वो आके फिर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेटर बन जाए कि जी मेरे दादा मेरे परदादा थे वो सवाबी से थे। तो वो 6 साल रहे सेनेट के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक उन्होंने कोई नुमाइंदगी नहीं की। हाँ, वो पार्टी के कारकुन हैं, इमरान खान के लिए वो स्टेज सेक्रेटरी हैं, नारे लगाते हैं, ऊंची आवाज से उनकी तकरीरें करते हैं, बातें करते हैं, ना कोई जलसा लीड करते हैं, ना एहतजाज लीड करते हैं, ना मैदान पे होते हैं। उनसे मुतालिक बहुत ज्यादा शिकायत मौजूद हैं और यहाँ पे कारकुनान भी नाराज हैं कि क्यों उन्हें दोबारा सेनेटर बनाया जा रहा है। एक बार वो बन गए, बतौर सेनेटर उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन टाइम पूरा हो गया, अब आपको एक और वर्कर को आगे लाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल अगर देखा जाए पूरी लिस्ट को, तो एक मिर्जा अफरीदी साहब ही हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो सरमायादार हैं। बाकी मुराद सईद कोई सरमाया नहीं है, सबको पता है कि पार्टी कारकुन है। फैसल जावेद ताकतगी से लोग इत्मीनान लोगों को नहीं है, लेकिन है तो वर्कर, पैसे देके यहाँ पे नहीं आया है। नूरुल हक कादरी साहब इमरान खान के करीबी हैं, आजम स्वाति साहब, रुबीना नाज साहिबा, तो बाकी अगर 6 में से आप 5 देखते हैं तो वो पांचों कारकुनान हैं, उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है और वो सामने आए हैं। हाँ, ये एक अलग डिबेट है कि इनसे बेहतर कारकुनान भी पार्टी में मौजूद हैं। सही। अच्छा मोहम्मद फहीम साहब, आपसे ये भी मैं समझना चाहूंगा कि ये जो उम्मीदवार कामयाब होके आए हैं तहरीक इंसाफ के, बड़ा सवाल ये भी बनता है कि मुराद सईद साहब का स्पेशली हम देखें, लंबे अरसे से वो लापता हैं, गुम है, ऐसे समझें, लापता नहीं है, वो गुम है, तो अपनी मर्जी से ही होंगे। तो 9 मई के बाद तो अब क्या लगता है, वो कामयाब हो चुके हैं, सेनेटर आज बन चुके हैं, तो वो सेनेट में आएंगे, हल्फ उठाएंगे, क्योंकि पहले तो वो मतलूब थे, इश्तिहारी थे, तो अब क्या होगा, वो अगर आएंगे तो क्या समझें कि मामला तय हो चुके हैं। आजम स्वाति साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम देखते हैं, वीडियो के हवाले से जो इदारों पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाए, उसके बाद वो दोबारा से सेनेटर बन गए। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ, सवाल मेरा ये है कि क्या पीटीआई के मामला तय हो रहे हैं मुक्तदरा के साथ और अब हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इस तरह, इसी वजह से इस तरह के लोग जो हैं वो कामयाब होकर आ रहे हैं, उनको कबूल किया जाएगा? देखिए, आपका इशारा बिल्कुल दुरुस्त है। मुराद सईद का नाम लिस्ट में आना, फिर उसका नाम फाइनल होना और उसका सेनेट के लिए मुंतखब होना, ये वहां की इजाजत के बगैर मुमकिन नहीं है। तो वहां से कोई इशारा मिला है तभी वो सेनेटर बने हैं। गो के अब ये कहना थोड़ा अर्ली होगा कि जी वो आके हल्फ लेंगे या नहीं। हमारे पास माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। इसहाक डार साहब बने थे, शायद 2-2.5-3 साल तक वो लंदन में बैठे रहे, वो नहीं आए। तो इस तरह इधर भी मुमकिन है कि वो सेनेटर बन जाएंगे, वो नहीं आएंगे। वज़ीर आला सिंध थे एक साबिका, वो भी एमपीए बन गए थे हल्फ के लिए, फिर भी नहीं आए थे। तो ये तरीका इस तरह होगा। लेकिन आपका इशारा बिल्कुल दुरुस्त है कि मामला किसी न किसी तरह जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अगर हम देखें यहाँ पे जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब सेनेटर्स हैं, उसके अंदर जो सेनेट ऑपोजिशन से भी मेंबरान आए हैं, आपने जिक्र किया मिर्जा अफरीदी साहब का, वो भी 9 मई की मजम्मत करने के बाद जहां जहां वो करीब हैं, उनका इशारा भी बहुत जरूरी है। उनके अलावा जो ऑपोजिशन के 2-3 मेंबरान हैं, वो भी ऐसे हैं जिनकी कामयाबी में हुकूमत ने कलीदी किरदार अदा किया है, तो वो किसी की खातिर वो किरदार अदा हुआ है। तो ऐसा है कि कुछ हो नहीं रहा, कुछ ना कुछ हो रहा है। और हमारे जराए भी ये कह रहे हैं कि मामला चाहे वो स्लोली चल रहे हैं, लेकिन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। सही। अच्छा, इसके साथ साथ आपसे ये भी समझेंगे बेहतरी की तरफ मामला ओवरऑल जा रहे हैं। जैसे आपने शुरुआत में कहा कि ये अच्छा शगुन है कि
6-5 का फार्मूला तय हुआ। तो आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है, दूसरे मामला पर भी हुकूमत और अपोजिशन आपस में बैठेंगे साथ, या आपको इस तरह का कोई माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, पिछले 3 दिनों में पेशावर में जो कुछ भी हुआ है, ये सब कुछ प्री प्लान था। जितना कुछ मैंने देखा है, जो मेरे ज़राए थे, मुझे मालूमात थी। आपको खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से वो तमाम चीज़ें नज़र आएँगी जो पिछले सवा साल में हुई हैं। लेकिन इस बार थोड़ा मुख्तलिफ ये होगा कि पर्दे के पीछे बड़ा कुछ चल रहा होगा और पर्दे के सामने दिखाने के लिए कुछ और होगा, होने वाला कुछ और होगा। तो आप अगर खबरों को देखेंगे, मामलात को देखेंगे, तो यमीन गंडापुर साहब तकरीरें भी करेंगे, गुस्से से बात भी करेंगे, बयानात भी देंगे। ऐन मुमकिन है कि एक्तजाजी तहरीक भी चले, इस्लामाबाद के लिए मार्च भी हो, उसके करीब जाएं, दूर रहें, जो कुछ भी करना है वो सब कुछ भी होगा। लेकिन पसे पर्दा मामलात बहुत बेहतर होते जा रहे हैं और अली अमीन गंडापुर साहब वो इसमें एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए उनको अलीमा खान साहिबा की हिमायत भी काफी हद तक हासिल हो गई है, वो भी उन्हें सपोर्ट कर रही है। और आप देखें कि सिर्फ वही नहीं बल्कि बुशरा बीबी का भी एक सपोर्ट जो है वो उनको मिल रही है कि वो मशाल यूसुफजई को लाके अगला जो हमारा 31 तारीख को ज़िमनी इलेक्शन है उसके लिए वो उम्मीदवार हैं और अली अमीन साहब राजी हो गए कि हाँ जी वो उम्मीदवार होंगी। तो ये तमाम जितने भी पीटीआई के अंदर बड़े बड़े धड़े थे, बुशरा बीबी वाला, अलीमा खान साहिबा का, अली अमीन साहब का, वो तमाम इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन सबको कोई उम्मीद नजर आ रही है कि अब मामलात उनके लिए बेहतरी जाने बढ़ रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया मोहम्मद फ़हीम साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मोहम्मद फ़हीम साहब सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जुनिगार आहिनि ऐं उन्हनि जो मौक़िफ़ अवां जे साम्हूं आहे। बिल्कुलु हिकिड़े पासे जेके शयूं आहिनि उहे हिकिड़ियूं आहिनि, ॾेखारियो कुझु हिकिड़ो थो वञे, अंदरूने खाना मामला कुझु ॿिया तइ था थियनि। जीअं पाण ॾिसूं था जेके मख़सूस सीटुनि ते उम्मीदवार कामयाब थी आया उन्हनि खे हलफ़ खणाइण जो मामिलो आयो त उहो ई थियो। स्पीकर साहब जेके आहिनि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली जा, उन्हनि उनखे हलफ़ कोन खणायो। नेठी मामिलो अदालत में वियो, अदालत गवर्नर साहब खे चयो, फैसल कुंडी साहब उन्हनि खे हलफ़ खणायो ऐं उनखां पोइ वरी ॾिसूं था त गवर्नर साहब पंहिंजो वज़ीर आला हुजनि अली अमीन गंडापुर या स्पीकर, उन्हनि वरी इन मामले खे चैलेंज बि कयो आहे इन कोर्ट में त गवर्नर इन्हनि खे हलफ़ कीअं थो खणाए सघे, सो उन्हनि खे न खणाइणु खपे। हालांकि अदालत जो हुकुम ते उन्हनि कयो। सो हिकिड़े पासे उहे हलफ़ खणाइण लाइ तयारु न हुआ जेके मख़सूस सीटुनि ते कामयाब थी आया। ॿिए पासे ॾिसूं था त मामला तइ कया था वञनि, फार्मूला तइ थिए थो त 6 असांजा सेनेटर चूंडिजी अचनि, 5 अव्हांजा था चूंडायूं, जीअं असांजा वोट न टुटनि। सो हीअ आहे असल उहा ॻाल्हि जंहिंखे पाण चवंदा आहियूं हीअ आहे सियासत। सो इहा सियासत सभिनी खे सम्झणु खपे। जेके जज़्बाती थी वेंदा आहिनि पार्टियुनि जे नारनि ते या अॻुवाणनि जे बयाननि ते, उन्हनि खे यादि रखणु खपे त सियासत में का बि शइ हतमी नाहे हूंदी। अॼु जो असांजो हीउ प्रोग्राम हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असांजी ॾींदा इजाज़त। अलाए निगहबान।